राम राम सा नमस्कार। आप सब जनारो स्वागत है आप रे आपने यूट्यूब चैनल राजस्थान क्लासेज माते। तो देखो साहब, आज आप जो है नहीं राजस्थान जीके रो एक बढ़िया टॉपिक पर डाला कि ये टॉपिक है और सिंचाई परियोजनाओं। दोस्तों देखो कि बात आ है कि हमको काफ़ी टाइम हूँ जो कि यानी मिक्स मॉडल पेपर पढ़ रही हूँ, है कि नहीं, काफ़ी टाइम पढ़ रही हूँ। तो आज आप रे वास्ते में एक अलग ही टॉपिक ले आया हूँ और वो है सिंचाई परियोजनाओं। मतलब कि किन जिले मायने कौन सी परियोजना है और किन जिले ने कई परियोजना लाभ देवे पानी रो। तो आ चीज़ आप पढ़ो ला सब मिले और उम्मीद आ सब जना राखूँ मैं कि आप सब जना लास्ट तक जुड़ूड़ा रहो रहा और आज रे इन क्लास रो आनंद लेवला है कि को नहीं। हाँ सर, आनंद तो लेवला में लोग, हाँ आनंद ही लेनो है साहब, है को नहीं। चलो साहब बढ़िया बढ़िया सो एक कमेंट भी कर लीजिए, ठीक है, क्लास देखने के बाद में। आज रो पहलो क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन रे माते और देखो नहीं सब जना और हमारी भाषा समझ में आवे को नहीं आवे मन बता दीजो कि एडो तो कोई मतलब अलग तो को नहीं है, पर फिर भी नहीं आवे तो मन बता दीजो, है नहीं। राजस्थान नदी बेसिन व जल संसाधन योजना विधेयक 2015 विधानसभा में कब पारित किया गया, है ना। तो राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल, 8 अप्रैल, 24 अप्रैल या 23 अप्रैल। प्यारे साथियों राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। राइट क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज भी सुपर फास्ट रहेगा। वैसे कल तो मैंने आपको एडवांस भी बताया, लेकिन आज कोई भी एडवांस नहीं रहेगा, आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा इतना, है ना, जल्दबाजी में करेंगे। चलिए, रेवा पेयजल परियोजना का लोकार्पण कब किया गया ये बताओ आप लोग। रेवा परियोजना का लोकार्पण, है ना। तो प्यारे साथियों रेवा परियोजना का लोकार्पण 11 अक्टूबर नहीं होगा, 23 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 23 दिसंबर हो जाएगा दोस्तों। 23 दिसंबर 2014 राइट आंसर हो जाएगा और बिल्कुल डी ऑप्शन को लॉक कर देंगे एक बार के लिए। और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित है। निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र जो है इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित है। इंदिरा गांधी नहर से, है ना, इंदिरा गांधी से लाभान्वित नहीं पूछा है, नहर से पूछा है भैया। नहर को कहाँ कर रहे हो आप लोग, इंदिरा गांधी नहर से कौन लाभान्वित है। तो प्यारे साथियों उत्तरी व पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र, जैसे आप किसको कहेंगे, बोले सर हम कहेंगे गंगानगर को, हनुमानगढ़ को, और फिर है जो हम इस साइड में आ जाते हैं जैसलमेर को, जोधपुर को, है कि नहीं, बाड़मेर को। अगला क्वेश्चन है ये लीजिएगा, इंदिरा गांधी नहर से निकलने वाली शाखाओं के संबंध में गलत युग्म कौन सा है। देखिए दोस्तों, शहीद बीरबल जो है ये जैसलमेर जाता है, सागरमल गोपा जो कि ये जो है ना शाखा ये जैसलमेर की ही है, चारण वाला ये बीकानेर और जैसलमेर दोनों के लिए है, लेकिन बरसलपुर जो है ना ये गंगानगर के लिए नहीं है, ये अपने बीकानेर के लिए है। बरसलपुर किसके लिए प्यारे दोस्तों, बीकानेर के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र विकास कार्यक्रम किसकी सहायता से चलाया जा रहा है ये आपको बताना है। विश्व बैंक, रूस या अमेरिका या फिर ब्रिटेन। राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन विश्व बैंक। दोस्तों विश्व बैंक को लॉक कर देंगे। और क्वेश्चन रो तो पूछो ही मत साहब, बड़ा आनंद करने वाला क्वेश्चन है आज रो, मतलब है नहीं, मैं कई बताऊँ कि बार बार नहीं कह सकूँ, पर क्वेश्चन बड़ा शानदार आवेला, शाना क्वेश्चन आवेला आज रहा। और एक चीज़ और बताऊँ कि आज की PDF है नहीं, आज री क्लास री PDF आपने कट मिलेला राजस्थान क्लासेज री वेबसाइट माते मिलेला। राजस्थान क्लासेज आप गूगल में जार कई करोला, गूगल में जार राजस्थान क्लासेज लिखोला, ठीक है, और उन महीने आपने लेटेस्ट लेटेस्ट पोस्ट महीने मिल जावेला, ठीक है, ओके। चलो बाकी अब बात बाद में कराला। विलास सिंचाई परियोजना जो है ना किस जिले की है, बोले सर ये झालावाड़ की है या बारा की है। हाँ देखो एक परफेक्ट बताओ यार, राइट आंसर विलास जो है ना ये डी ऑप्शन को लॉक कर देंगे सभी प्यारे से भाई बने। और नेक्स्ट क्वेश्चन शो होने और स्क्रीन और जल्दी से ये लीजिएगा, जसवंत सागर, हेमावास, जवाई बांध, सरदार समन बांध किस नदी बेसिन में आते हैं। देखिए दोस्तों नदी बेसिन की जब बात करेंगे तो बिल्कुल हम जाएंगे लूणी नदी के साथ। किसके साथ जाएंगे, लूणी नदी के साथ। जसवंत सागर जोधपुर, हेमावास पाली, जवाई बांध पाली, है ना, सरदार समन जोधपुर। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए लूणी नदी के ही हिस्से हैं, आप देख पाएंगे यहाँ पे। बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन ये लीजिए भैया, सावन भादो परियोजना का संबंध किस नदी से है। इनमें से कौन सी नदी से संबंध है सावन भादो परियोजना का संबंध। वैसे हालांकि अगर बड़े स्तर पर देखा जाए तो चंबल होगा, ठीक है, और हमारे यहाँ पे जो है ना बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, जो ऑप्शन अकॉर्डिंग बी ऑप्शन हो जाएगा।
आहू नदी। चंबल परियोजना के किस बांध से केवल सिंचाई हेतु पानी दिया जाता है? इनमें से वो कौन सा बांध है? वैसे चारों बांध कहाँ पे बने हुए हैं? चारों बांध ये चंबल पर ही बने हुए हैं, चंबल पर ही बने हुए हैं। और ये जो बांध है ना चंबल पर दोस्तों, ये 100 किलोमीटर की दूरी के भीतर ही बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं विश्व की एक ऐसी नदी जहाँ पर 100 किलोमीटर के अंदर सर्वाधिक बांध बने हुए हैं। तो यहाँ पे कोटा बैराज दोस्तों राइट आंसर होगा, जिस बांध से केवल सिंचाई ही होती है, बाकी ये मतलब पेयजल नहीं है, सिंचाई ही है केवल, ठीक है ना। आगे अगला क्वेश्चन है कि चंबल परियोजना से राजस्थान को कितने मेगावाट विद्युत प्राप्त होती है? चंबल परियोजना से राज्य को कितने मेगावाट विद्युत प्राप्त होती है? तो 190, 220 या 175 या फिर 193। तो देखिए 193 मेगावाट हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर, इसको लॉक करेंगे। और इम्पोर्टेंट है भैया, चंबल परियोजना से राज्य को कितने मेगावाट विद्युत प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर की, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड तथा राजस्थान सरकार की साझेदारी की निर्मित परियोजना कौन सी है? मुंडोती सिंचाई परियोजना या छुरू परियोजना या मानसी वाकल परियोजना या फिर ओरई परियोजना। देखिए दोस्तों, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड तथा राजस्थान सरकार की जो साझेदारी वाली है ना, वो मानसी वाकल परियोजना हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बीसलपुर परियोजना जो है ना ये क्या है? प्यारे दोस्तों, बीसलपुर परियोजना एक पेयजल और जल विद्युत परियोजना, एक पेयजल व सिंचाई परियोजना, एक विशुद्ध सिंचाई परियोजना, एक विशुद्ध पेयजल है। देखो ये है तो बहुउद्देशीय, भले कुछ भी कह लो, बहुउद्देशीय का मतलब 2-3 जगह काम आ रही है ये कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये पेयजल भी है और सिंचाई योजना भी है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, सीधा सा आंसर है, कोई मतलब इधर उधर की नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन देखिए, जोधपुर की पेयजल व्यवस्था को सुधारने के लिए एजेंस फ्रेंचाइज एएफडी ने ऋण स्वीकृत किया है। एजेंसी फ्रेंचाइज एएफडी ने ऋण स्वीकृत किया है। इस संस्था का संबंध कौन से देश से है? कनाडा से, इजराइल से, फ्रांस से या नॉर्वे से? यहाँ पे नॉर्वे लिखा है, ठीक है। लेकिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा फ्रांस, फ्रेंचाइज। देखिए एजेंसी फ्रेंचाइज एएफडी ने ऋण स्वीकृत किया, ये संस्थान जो है ना ये फ्रांस की है दोस्तों। और अगला क्वेश्चन ये लीजिए नंबर 14, कुछ इस प्रकार से पूछा जा रहा है कि चंदन नलकूप जिसे थार का घड़ा कहा जाता है, किस जिले में? चंदन नलकूप जो है प्यारे साथियों, इसको अपन क्या बोलते हैं? थार का घड़ा। थार का घड़ा क्यों बोलते हैं? कि यहाँ पे सर्वाधिक मीठा पानी निकलता है, ठीक है। समझ रहे मेरी बात को? हैं, समझ रहे ना? हाँ जी, चलिए तो बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन को लॉक कर देंगे, ये जैसलमेर में है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? बताइए, बिना कोई रोक टोक के जल्दी से कमेंट कीजिएगा, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? मनोहर थाना झालावाड़ दे रखा है, सूखली सेलवाड़ा सिरोही दे रखा है, चाकण भरतपुर दे रखा है, जबकि गलत है। और गुड़ा परियोजना बूंदी, ये सही है। गुड़ा परियोजना बूंदी में है दोस्तों, चाकण परियोजना आपको मैंने बता रखा है बूंदी है या कोटा है, जल्दी बताओ बूंदी में या फिर कोटा में चाकण परियोजना। सूखली सेलवाड़ा ये सिरोही सही है, मनोहर थाना झालावाड़ सही है। गुड़ा परियोजना देखिए, गुड़ा विश्नोई वो अलग है, वो बीकानेर में, ठीक है ना, गुड़ा विश्नोई, लेकिन ये गुड़ा परियोजना ये बूंदी सही है। लेकिन सी ऑप्शन हमारा कहीं ना कहीं जो है गलत, असंगत है। और पानी का ठहराव अधिकारी करने हेतु संकन पौंड योजना कौन से जिले में प्रारंभ की गई? पानी का ठहराव अधिकारी करने हेतु संकन पौंड योजना कौन से जिले में प्रारंभ की गई? तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर, बी ऑप्शन। और अगला क्वेश्चन, 4 वाटर कंसेप्ट से संबंधित बेसिन कौन सा है? 4 वाटर कंसेप्ट से संबंधित बेसिन कौन सा है? माही बेसिन, चंबल बेसिन, पश्चिम बेसिन या उपरोक्त सभी? देखिए 4 वाटर कंसेप्ट ये सभी जो है ना माही बेसिन से देखिए बेसिन जो भी नदी तंत्र है ना उन सभी से संबंधित है ये 4 वाटर कंसेप्ट, ठीक है ना। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। और पश्चिम बेसिन में गग्गर भी आता है, गग्गर तो खैर हाँ आता है, सॉरी गग्गर तो उत्तर में आ जाएगा। पश्चिम में जैसे लूणी और लूणी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा चंबल परियोजना का अंग नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा जो है चंबल परियोजना का अंग नहीं है, अस्तित्व नहीं है? रिहंद बांध, गांधी सागर बांध या फिर राणा प्रताप। देखो कोटा बांध है, राणा प्रताप सागर भी है, गांधी सागर भी है, ठीक है। और ये रिहंद जो बांध है ना ये तो मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में रिहंद बांध है ना,
लेकिन चंबल का नहीं है, रिहंद झील पर ये बना हुआ है, रिहंद झील पर बना हुआ है, ठीक है ना। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ऑप्शन, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज। एक और कौन सा है, एक और कौन सा है चंबल पर, चंबल पर 4 बने हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सिद्ध मुख नोहर सिंचाई परियोजना हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त हुई किससे हुई थी? यूरोपियन आर्थिक समुदाय से, जापान से, अंतर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण कनाडा से या विश्व बैंक से? तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे यूरोपियन आर्थिक समुदाय से राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन ये लीजिएगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सर्वाधिक कमांड एरिया वाले जिले कौन से? इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सर्वाधिक कमांड एरिया वाले ज़िले कौन से हैं? तो प्यारे साथियों जैसलमेर जोधपुर नहीं होगा, जोधपुर बीकानेर भी नहीं होगा, जैसलमेर बीकानेर हो जाएगा, ठीक है। हम किसको लॉक करेंगे? हम करेंगे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सर्वाधिक कमांड एरिया वाले ज़िले ये हैं। सरदार सरोवर परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? सरदार सरोवर परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों राजस्थान, गुजरात, एमपी और एमएच, बिल्कुल सही बात है। सरदार सरोवर जो है ना ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। और ये लीजिएगा आपका अगला क्वेश्चन, ये लो, राजस्थान में आदिवासी कृषकों के लिए कौन सी नदी घाटी परियोजना अत्यधिक लाभदायक है, अत्यधिक जो है एडवांटेज है उस नदी तंत्र का, उस नदी घाटी परियोजना का क्या है दोस्तों? एडवांटेज है, मतलब उसका लाभ है, तो वो है जाखम परियोजना दोस्तों। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। जाखम बांध आप सभी को पता है, वैसे वो कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में है, जाखम नदी पर बना हुआ है। पोंग बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाओ, या फिर आप कह सकते हैं कि भाई हमारी जो है ना अपनी मतलब क्या कह सकते हैं, राजस्थान जीके का क्वेश्चन तो भले ही नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पे आपका राइट आंसर व्यास नदी हो जाएगा, ठीक है ना, व्यास। ओके अगला क्वेश्चन है, अजमेर ज़िले की जीवन रेखा किसे माना जाता है? अजमेर ज़िले की जो जीवन रेखा है ना ये किसे माना जाता है? बीसलपुर बांध को, नारायण सागर बांध को, या फिर सांबर झील को, या फतेह सागर को? ये क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में पूछूंगा दोस्तों, इसका आपको आंसर लास्ट में देना है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन ये रहा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किन 2 नदियों के संगम पर स्थित हरिके बांध से निकाली गई है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना किन 2 नदियों के संगम पर जो स्थित है हरिके बांध? तो सीधी बात यह है कि इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली गई है? इंदिरा गांधी नहर हरिके बांध से निकाली गई है। कहाँ से? हरिके बैराज को या फिर बांध कह लो। तो ये कहाँ पे बीच में? बोले सर सतलज और व्यास के बीच में है। तो चलिए बी ऑप्शन को लॉक कर देंगे आप लोग। ये क्वेश्चन शानदार था प्यारे साथियों। और अगला क्वेश्चन ये लीजिएगा, निम्न में से कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? निम्न में से कौन सी जो है परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? तो नाड़ी, खड़ीन या तालाब। देखिए तालाब ही हो जाएगा आपका। परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है, ये तालाब नहीं है, बाकी नाड़ी है, खड़ीन है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, राजस्थान में किस वर्ष में एकीकृत जल ग्रहण विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और मैंने आपको जैसा कि बताया कि क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जब हम जैसे कि मतलब एक कोई पेपर हो जाता है, ठीक है, आपके लिए, और एक पेपर में अगर 100 क्वेश्चन आते हैं तो उनमें से 100 में से मान लो कि 30 क्वेश्चन आते हैं राजस्थान जीके के, उनमें से 3-4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसका जहाँ तक हमारा नेटवर्क पहुँच नहीं पाता, लेकिन अपन जो पढ़ रहे हैं ना वो कहीं ना कहीं उस नेटवर्क तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। तो 1989 हो जाएगा राइट आंसर। मतलब नए नए क्वेश्चन पर भी अपन डिस्कस कर रहे हैं। माही बजाज सागर परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? देखिए माही बजाज सागर परियोजना की विद्युत क्षमता जो है ना वो कितनी है? तो दोस्तों यहाँ पे 140 मेगावाट है। राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। नंबर 29 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, और जल्दी से जवाब बनेगा। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना से सर्वप्रथम जल प्रवाहित कब किया गया था? ये आपको पूछा जा रहा है। 31 मार्च 1958 को, 1 जनवरी 1987 को, नहीं साहब 87 को तो आप हटा ही दीजिए यहाँ से, है ना, 11 अक्टूबर 1961 को। जी हाँ 1961 को लॉक करेंगे आप सभी। 1957 में इसका काम शुरू हो गया था वैसे।
1961 में इसका पानी छोड़ दिया गया था सबसे पहले। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना कब प्रारंभ की गई? भाखड़ा नांगल परियोजना कब प्रारंभ की गई प्यारे साथियों? तृतीय योजना, प्रथम योजना से पूर्व, तृतीय योजना या प्रथम योजना से पूर्व या द्वितीय योजना या इनमें से कोई नहीं। ये बात हो रही है पंचवर्षीय योजना, ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। प्यारे साथियों 30 क्वेश्चन हुए आपके। एक क्वेश्चन मैंने जैसा कि आपको बताया कि इसका आंसर आपको देना होगा बाहर आके कमेंट सेक्शन में। ये रहा, अजमेर ज़िले की जीवन रेखा किससे माना जाता है? इसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में बताना है। और जैसे कि एक बार आज फिर से मैं आपको वेबसाइट पर ले चलूँ, लेकिन मेरा मन नहीं करता वेबसाइट पर ले चलने का, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आप ऐसा करेंगे, वहाँ पे मैंने 500 क्वेश्चंस की PDF एक आपको दी है भूगोल की, आपके लिए जल्दी, और अदर सब्जेक्ट के भी PDF आने वाली है, तो आप ज़रूर पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों ये बता दूं, आपको 500 प्रश्नों की एक साथ में फ्री में PDF दी गई है। तो अगर आप करना चाहते हैं ना कि भाई सर फीस रखिए, मैं फ़ीस भी रख लूँगा अगर आप कहेंगे तो, लेकिन आप नहीं कहेंगे ना, आप फ्री कहेंगे। और अगर आप फ्री कहते हैं तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, आप फ़ीस में अगर जिस प्रकार फ़ीस की महत्वता समझते हैं ना, उसी प्रकार फ्री की भी महत्वता समझिए। अगर मैंने ये कोर्स फ़ीस के साथ दिया होता तो भी आप खरीदते ना, है ना, तो वही समझो कि मैंने ख़रीदा है। तो आप लोग वेबसाइट पर विजिट करो, राजस्थान क्लासेज नाम से अपनी वेबसाइट है, गूगल पर जाकर लिखो राजस्थान क्लासेज, वहाँ पर सबका कोर्स कंप्लीट दे रखा है। राजस्थान पुलिस का, वनपाल वन रक्षक का, PTT का, BSTC का, रीट का 1-2 दिन लग जाएंगे, ठीक है, लेकिन बाकी सारे जो भी एग्ज़ाम्स हैं ना, उन सभी के आपके लिए कंटेंट अपलोड कर रखे हैं। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।